जिनागम नवनीत नाम के ग्रंथ को तो इन्होंने ऐसा रचा है कि आप भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा हमने न जाने कितने सैकड़ों ग्रंथ के मक्खन को प्राप्त कर लिया है। ये एक नवनीत के अंदर कहती हैं कि कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में गए, वहाँ सिमंदर स्वामी का दर्शन किया। ये बात आगम प्रमाण से सिद्ध है। दर्शन सार नाम के ग्रंथ का जो विक्रम संवत 990 अर्थात आज से लगभग 1100 साल पहले दर्शन सार नाम के ग्रंथ को देवसेन आचार्य ने रचा। उसमें विदेह गमन की बात को लिखा है कि यदि पद्मनंदी स्वामी यानी कुंद कुंद आचार्य का एक नाम था पद्मनंदी, गृद्धपिच्छ और वक्रग्रीव, एलाचार्य, ये उनके नाम थे। यदि वे सिमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान से संबोधन न प्राप्त करते तो श्रमण सुमार्ग को कैसे जानते। श्री जयसेनाचार्य ने पंचास्तिकाय प्रावृत के अंदर भी इस बात को लिखा है और ये कथा प्रसिद्ध है कि श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य श्रीमान कुंद कुंद आचार्य, जिनकी पद्मनंदी आदि 5 नाम थे, पद्मनंदी, कुंद कुंद, एलाचार्य, वक्रग्रीव और गृद्धपिच्छ, ये नाम भी प्रसिद्ध हैं। वे पूर्व विदेह में गए, वहाँ वीतराग सर्वज्ञ सिमंदर तीर्थंकर परमदेव के दर्शन किए और उनके मुखकमल से प्रकट दिव्य वाणी को सुन करके उससे पदार्थों को समझ करके आत्मिक तत्वसार अर्थ ग्रहण किया। फिर लौटकर उन्होंने अंतरंग तत्व बहिरंग तत्व को गौण या मुख्य पने से बतलाने के लिए अथवा शिव कुमार महाराज को आदि लेकर संक्षेप रुचि के धारक शिष्यों को समझाने के लिए इस पंचास्तिकाय प्रावृत ग्रंथ को रचा है। ऐसा पंचास्तिकाय प्रावृत के अंदर पृष्ठ 3-4 में दिया है। ऐसे ही आचार्य श्री शुद्ध सागर सूरी की षट प्रावृत की टीका में प्रत्येक प्रावृत की समाप्ति में जो उन्होंने कुंद कुंद स्वामी के विदेही गमन की बात लिखी है उसको भी पूज्य माता जी ने अष्टपाहुड़ पृष्ठ 105 संस्कृत हिंदी टीका से यहाँ पर उद्धृत किया है। अर्थात आज से 2000 साल पहले आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी हुए, उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। वर्तमान में उनके लगभग 9 या 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनकी वाणी आज समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, मूलाचार आदि ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य ने अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान सिमंदर स्वामी के, जो यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर है, ये समझना आप, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हम और आप रहते हैं, यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर विदेह क्षेत्र है। उसमें सर्वप्रथम श्री सिमंदर स्वामी का समोसरण आज भी विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर के रूप में विद्यमान है। पूज्य माता जी आपको आजकल 20 तीर्थंकरों के अस्तित्व और उनकी महिमा के बारे में बता रही हैं। इन प्रमाणों से हम लोगों को जानना है कि कुंद कुंद स्वामी के विदेह क्षेत्र गमन में किसी तरह का कोई विवाद या विसंवाद नहीं है। ऐसी वाणी को पढ़ करके, सुन करके आप अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाइए, यही हमारा कहना है। और निज वाणी की बजाय जिन वाणी में विश्वास रखें।